हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज मैप रिसर्च सेंटर की सीरीज के संदर्भ में दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। यानी भारत के तटीय राज्यों के क्रम में दूसरा राज्य आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। महाराष्ट्र से बनने वाले प्रत्येक प्रकार के जो जीएस से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। चाहे हिस्ट्री को लेकर बनेगा, चाहे जियोग्राफी को लेकर बनेगा, या साइंस को लेकर बनेगा, या एग्रीकल्चर को लेकर बनेगा। इन सब से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, हम यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। यदि कक्षा को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो महाराष्ट्र बताए थे, जिस तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, गुजरात अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1 मई की बात है। 1 मई 1960। 1 मई 1960 को जिस दिन महाराष्ट्र अलग हुआ था, उसी दिन गुजरात, दोनों एक ही डेट को 1 मई को अलग हुए थे। उसी के संदर्भ में कहां से अलग हुए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ध्यान रखिए। तो चलिए इसके विषय में अन्य जानकारी जो कि स्टैटिक जीके से संदर्भित है, उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा, तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन सा है? यानी पहला क्वेश्चन बनेगा, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 के। 1 मई 1960 का इसका गठन हुआ था। अगर पूछेगा तो इसके राज्यपाल, इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल के संदर्भ में आपको याद रखना है राजा महाराज सिंह, राजा महाराज सिंह। और अगर पूछेगा वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह कौन से हैं? कोश्यारी। तो वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगर प्रथम राज्यपाल पूछेगा तो कौन है? राजा महाराज सिंह। आपको एक पता होना चाहिए। तो इसी के संदर्भ मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री अगर पूछेगा तो याद रखना उद्धव ठाकरे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। जबकि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत करके थे। दर के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। इसके विषय में अन्य जानकारी आपको शुरू करते हैं। तो मुंबई की जो भाषा है मराठी है। इसके अलावा अन्य कार्यकारी भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है हिंदी और इंग्लिश, जो मुख्य रूप से कौन से? मराठी। ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ इसके राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक में जैसे पूछेगा राष्ट्रीय पशु क्या है, यानी इसका राष्ट्रीय पशु क्या है, तो कौन सा हो जाएगा? गिलहरी। कौन सा है? गिलहरी। राष्ट्रीय पशु गिलहरी है। जबकि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी या तो हरियल लिखा रहेगा आपको, या तो हरियल लिखा मिलेगा, या तो पीले पैर वाला क्या मिलेगा? कबूतर। या तो हरियल लिखा मिलेगा, या तो पीले पैर वाला कबूतर मिलेगा। अगर राष्ट्रीय फूल पूछेगा तो भारत का गौरव। कौन सा फूल है? भारत का गौरव। अगर पूछेगा राष्ट्रीय वृक्ष, महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आम है। आम का वनस्पतिक नाम है मैंजिको इंडिफेरा। मैंजिको इंडिफेरा। ध्यान रखिए। इसके बाद अगर पूछेगा राष्ट्रीय मतलब भारत का राजकीय, महाराष्ट्र का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। महाराष्ट्र में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 228 सीटें हैं। 288 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। जबकि अगर पूछेगा राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 19 सीटें। महाराष्ट्र में वर्तमान कुल कितने जिले हैं? तो लगभग 40 जिले हैं। कितने जिले हैं? 40। ध्यान रखना, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन आपसे बनेंगे क्वेश्चन। और अन्य जानकारी के संदर्भ में आपसे बता दे, महाराष्ट्र में कुछ स्टेडियम है। कुछ स्टेडियम, उनके नाम के विषय में आपको बता दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र में स्टेडियम है कौन सा है? जैसे क्रिकेट स्टेडियम के संदर्भ में एक है वानखेड़े स्टेडियम। कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में है। कहां पर है दोस्तों? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। ध्यान रखिए, बहुत फेमस स्टेडियम है। इसके बाद क्या है? पीसीएमसी स्टेडियम, हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हॉकी के लिए। कहां पर है? इसके बाद अगला जवाहर स्टेडियम है। जवाहर स्टेडियम है। इसके बाद अगला है विदर्भ स्टेडियम, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। इसके विषय में चलिए अन्य विषय, अन्य संदर्भ में आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो महाराष्ट्र में कुछ नदियां हैं। इन नदियों के विषय से भी क्वेश्चन बनते हैं। यह नदियां किस राज्य से संबंधित है? तो एक नदी है तापी नदी। वही तापी नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है।
इसके बाद आपका भीमा नदी है, तापी नदी है, भीमा नदी है, नर्मदा नदी है, और आपकी कोयना नदी है, और गोदावरी नदी है, साथ साथ कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है। जबकि गोदावरी नदी कहाँ निकलती है? ब्रह्मश्रेणी से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के ब्रह्मश्रेणी से निकलती है, जबकि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के बलेश्वर श्रेणी से। ध्यान रखिए। इसके विषय में अन्य जानकारी आपको और बताते हैं। इसके बाद चलिए कुछ झीलों के विषय में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं। तो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध झीलों में जैसे आपका पवई झील, कौन सी है? पवई झील कहां पर है? मुंबई में। पवई झील कहां पर है? मुंबई में। अभी कुछ अन्य रोचक जानकारी आपको देंगे, हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद बेन्ना झील कहां पर? महाबलेश्वर पे। महाबलेश्वर जो श्रेणी है वहां पर कौन सा है? बेन्ना झील है। इसके बाद है बुलढाड़ा या लोनार झील। लोनार झील के विषय में सबसे बड़ी विशेषता है, लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। किसके माध्यम से? ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। इसके बाद आपका है पुटाला झील। कौन सा है? पुटाला झील कहां पर स्थित है? नागपुर में। कहां पर दोस्तों? नागपुर में। अन्य जानकारी के संदर्भ कुछ और आपको बताना चाहते हैं। कुछ महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख नृत्य है। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख नृत्य है, जैसे लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया, यह महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य है। इसके बाद कोली मिलेगा, डिंडी मिलेगा। कौन सा मिलेगा? कोली मिलेगा, डिंडी मिलेगा। इसके बाद धनगढ़ी मिलेगा और कला मिलेगा। ये महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के कुछ अन्य महोत्सव के विषय में जानेंगे, जैसे शिवाजी महोत्सव हो गया, गणेश महोत्सव हो गया, ये सब फेमस है। गणेश चतुर्थी हो गया। इसके बाद फेमस है गुड़ी पड़वा, बहुत फेमस है, ध्यान रखिए, गुड़ी पड़वा। इसके बाद एक माना जाता है एलोरा महोत्सव। कौन सा माना जाता है? एलोरा महोत्सव। अगर पूछेगा महाराष्ट्र की साक्षरता दर कितनी है, तो महाराष्ट्र की साक्षरता दर लगभग आपकी है कितना है? 82.3%। 82.3%। जबकि महाराष्ट्र का अगर लिंगानुपात पूछेगा तो 929 प्रति 1000। 929 प्रति 1000। तो गलती से महाराष्ट्र में हम 40 जिला बोल दिए थे। महाराष्ट्र में 40 जिला नहीं बल्कि 36 जिले हैं, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ अन्य जानकारी आपको और बता दें, एकदम रोचक जानकारी। अब चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं मैप पर। कहां लेके चलेंगे? मैप पर। ध्यान रखिए। तो अगर पूछेगा महाराष्ट्र जो है यह कुल कितने राज्यों से सीमा लगाता है? महाराष्ट्र कुल कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो चलिए आपको गिना देते हैं। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और कौन सा है आपका? गोवा। कुल लगभग 6 राज्यों से सीमा लगाता है कौन? महाराष्ट्र। ध्यान रखिए। इसके विषय में अन्य जानकारी देखते हैं। तो महाराष्ट्र आपने ये देख रहे हैं, आपको जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं, ये वाला पोर्शन जो कल वाले वीडियो में बताते, खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी है तो जहां पर एलिजाबेथ द्वीप स्थित था। कौन सा? एलिजाबेथ। खंबात की खाड़ी के पास से यहां से लगभग महाराष्ट्र से सीमा लगाता है कौन सा? गुजरात। तो ध्यान रखिए, ये पूरा आप पोर्शन आप ऐसे से नीचे तक आएंगे लास्ट तक, ये वाला पूरा पश्चिमी घाट है। कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के उस हिस्से के विषय में अध्ययन कर रहे हैं हम, जो महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो महाराष्ट्र एक तो इधर गुजरात से लगा हुआ है और अंतिम छोर इधर कहां से लगा हुआ? समुद्री सीमा के माध्यम से। किससे लगा हुआ है? गोवा से। ध्यान रखे, इधर गुजरात है और इधर गोवा है। इसके विषय में आगे देखते हैं। इस कुछ रेखा मतलब ये जो तटवर्ती क्षेत्र है या तटवर्ती सीमा है, इस पर कुछ प्रमुख क्या है? प्रमुख ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा पूछता दर्रे है। 2 प्रमुख दर्रे हैं। एक आपसे पूछता थाल घाट दर्रा, दूसरा क्या है? भोर घाट। एक थाल घाट दर्रा है, एक भोर घाट दर्रा है। ये पूछता है कहां पर है? तो महाराष्ट्र में दोनों दर्रे पाए जाते हैं, थाल घाट और भोर घाट। और आपसे 2 बड़े बंदरगाह। अगर पूछेगा भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह है, तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है, जिसमें 2 बड़े बंदरगाह महाराष्ट्र में है। तो एक मुंबई बंदरगाह है और दूसरा न्यावा सेवा बंदरगाह है। एक मुंबई है, एक न्यावा सेवा, दोनों बड़े बंदरगाह ध्यान रखिए भारत के प्रसिद्ध हैं। और रही बात, एक चीज और रोचक आपको जानकारी के संदर्भ में नोट करवा देना चाहते हैं, आप पेपर पे लेकर नोट्स जरूर कर लेगा। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा है। ये आप मुंबई देख रहे हैं, ये मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है।
और एक चीज ध्यान पूछेगा आपसे, मुंबई के मुख्य भूमि से, मुंबई के मुख्य भूमि से मुंबई हाई की दूरी कितनी है? मुंबई के ये जो मुंबई का मुख्य भूमि से मुंबई हाई की दूरी कितनी है? तो लगभग कितने है? 176 किलोमीटर। कितना है? 176 किलोमीटर। यह किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का बहुत बड़ा पेट्रोलियम भंडार है। भारत का बहुत बड़ा पेट्रोलियम भंडार है, जो कि भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार कहां पर है? ये कौन सा है? मुंबई हाई। ये कहां पर स्थित है? ये आपके अरब सागर वाले भाग में स्थित है। किस क्षेत्र में? अरब सागर वाले क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य जानकारी के संदर्भ में आपको और बता दें। जो मुंबई शहर है, मुंबई को क्या कहते हैं? मुंबई शहर को भारत का हॉलीवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का हॉलीवुड कहते हैं। और प्लस मुंबई क्या है? भारत की इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिक कैपिटल है, यानी आर्थिक राजधानी है। एक तो क्या कहते हैं? भारत का हॉलीवुड, और एक कहते हैं क्या है? भारत की राजधानी है, आर्थिक राजधानी। मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। मुंबई में क्या स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। और मुंबई को का एक और फेमस उपनाम है, आपको नोट करवा देते हैं। क्या नाम है? 7 द्वीपों का शहर। मुंबई के क्या उपनाम है? 7 द्वीपों का शहर। विशेष ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन आप बनता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और रोचक आपसे बनेगा। मुंबई का सर्वोच्च बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? कालसूबाई है। कौन सा है? कालसूबाई है। अगर पूछेगा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो हरिश्चंद्र श्रेणी पर स्थित है। किस पे? हरिश्चंद्र श्रेणी पर। ध्यान रखिए, मुंबई का सर्वोच्च बिंदु क्या है? कालसूबाई। इसके बाद आगे आपको बता देना चाहते हैं, मुंबई का ये छोर आप देख रहे हैं, ये वाला बॉर्डर लाइन, ये कौन सा है? यानी आप सिंधु घाटी सभ्यता में अगर जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के चारों, जैसे उत्तरी छोर का क्या नाम है? दक्षिणी छोर का क्या नाम था? पूर्वी छोर का क्या नाम था? और पश्चिमी छोर का क्या नाम था? तो दक्षिणी छोर का नाम क्या था? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी नदी थी? प्रवरा नदी। ध्यान रखिए, दाइमाबाद प्रवरा नदी कहां का स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ थोड़ा रोचक अगर आपको जानकारी बता देना चाहे, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। वो लोग नगरी व्यवस्था में रहते थे, और उनके जो व्यवस्थाएं चल रही थी मात्र सत्रात्मक चल रही थी। मात्र देवी की मूर्तियां भी चलती थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में देखेंगे, सबसे ज्यादा जो वहां पर बंदरगाहों को लेकर चर्चा है, सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात क्षेत्र से थे। कहां से? गुजरात क्षेत्र से थे। कुछ आपके जम्मू कश्मीर से भी रिलेटेड थे। ध्यान रखिए, इसके विषय में अन्य जानकारी के आपको और बता देना चाहते हैं। यहाँ पर दिया गया है गुजरात के अलावा अब महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र श्रेणी आपको बता ही दिए। इसके बाद आते हैं अगला। तो महाराष्ट्र में जो श्रेणियां याद रखना है, एक सतपुड़ा श्रेणी महाराष्ट्र में विस्तृत है। इसके बाद एक कौन सा है? महाबलेश्वर श्रेणी। एक सतपुड़ा श्रेणी विस्तृत है और एक महाबलेश्वर श्रेणी। और महाराष्ट्र में 2 चीज आपको विशेष याद रखना है, एक अजंता की गुफा और एक एलोरा की गुफा। कौन से याद रखना है? अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। यह किस लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिए, यह बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। ध्यान रखिए, यह प्रसिद्ध है। पूछता है यह कहां से है, तो महाराष्ट्र में। इसके बाद आपको याद रखना जलगांव। जलगांव क्षेत्र किस लिए पता? इसको बनाना सिटी कहते हैं। जलगांव क्षेत्र को क्या कहते हैं? बनाना सिटी। कुछ अन्य रोचक जानकारी और आपको बताएंगे, देखते रहिए। महाराष्ट्र का एक शहर है, क्या नाम है इसका? वर्धा शहर है। कौन सा शहर है? वर्धा शहर। वर्धा शहर इसलिए यहां पर लिख दिया है, यहां पर गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली की नींव डाली थी। बुनियादी शिक्षा प्रणाली कब आई थी? 1937 में आई थी। कहा इसका नाम क्या था? वर्धा शिक्षा योजना। क्या नाम था? वर्धा शिक्षा योजना। बुनियादी शिक्षा प्रणाली या नई शिक्षा तालीम। अगर इससे विषय में नई शिक्षा तालीम क्या थी? यह 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक चलती थी। यानी बच्चा 7 साल का होता था तो उसमें एडमिशन लेता था और 14 वर्ष तक चलता था। अगर पूछेगा यह कुल कितने समय के लिए? 7 साल तक होती थी। इसमें किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है? प्रोविजनल कोर्स किया कराया जाता। प्रोविजनल कोर्स से आशय यहाँ पर यह है कि जो इसमें कोर्स कराया जाता था, इसमें कुल मिलाकर छात्रों के रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती थी। विशेषकर यह ध्यान दिया जाता था कि छात्र अगर कुछ न कुछ टेक्निकल हो जाएगा तो आगे चलकर वह मतलब टेररिस्ट यानी आतंकवाद जैसे अंजाम को जन्म नहीं देगा, यानी चोरी करना या अन्य गलत अवैध काम करना वो नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर
जो एलिजिबिलिटी रहेगी यानी कौशल रहेगा उसके माध्यम से वो शिक्षक को आगे ले जा सकता है। अगर उसमें पूछेगा टीचरों की योग्यता कितनी थी, हाई स्कूल, टीचरों की योग्यता कितनी थी, हाई स्कूल, ध्यान रखें। इसके बाद अन्य जानकारी के संदर्भ में आपको और लेके चलते हैं। इसके बाद जलगांव के विषय में बता दिए। चलिए आपको बताते हैं नागपुर। नागपुर में भारत राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है, यहां पर नीरी में है। नीरी यानी नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान को क्या कहते हैं, नीरी। कहां पर स्थित है, नागपुर में, ध्यान रखिए। अन्य 3 और अनुसंधान संस्थान आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये भी मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में। इसके बाद पूछेगा आपका NIV संस्थान कहां पर है, पुणे में है। और आप पूछेगा TIFR संस्थान कहां पर है आपका, ये भी मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिए। और नागपुर को ध्यान रखिए एक उपनाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है, नारंगी शहर। नागपुर को क्या कहते हैं, नारंगी शहर। विशेष ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, नागपुर को नारंगी शहर। और मुंबई को आपको बता दिए क्या कहते हैं, सात द्वीपों का शहर। इसके बाद आते हैं पुणे के विषय में। किसके विषय में जानते हैं, पुणे। यही वही पूना है जहां पर इसी पूना के यरबदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। कौन सा समझौता होता, पूना पैक्ट समझौता। पूना पैक्ट समझौता वह चीज थी जैसे द्वितीय गोल और तृतीय गोल में सम्मेलन के माध्यम से अंबेडकर जी को जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था मिल गई थी, लगभग 71 सीटें, उसी को संदर्भ में लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ, जिसको गांधी अंबेडकर पैक्ट कहा गया, गांधी अंबेडकर समझौता कहा गया। उसके तहत जो 71 सीटें थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 147 सीटें कर दी गई। ध्यान रखिए इसके विषय में इतनी जानकारी काफी है। चलिए अन्य जानकारी आपको और बता देना चाहते हैं, ध्यान रखिए। पूना पैक्ट, पूना जो है, पूना स्थान जो है, इसको क्या कहते हैं, पुरातत्व संग्रहालय। क्या कहते हैं इसे, पुरातत्व संग्रहालय। और पूना को क्या क्या कहते हैं, दक्कन सिटी। दक्कन सिटी या पूर्व का ऑक्सफोर्ड, क्या कहते हैं, दक्कन सिटी कहते हैं या पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। तो लगभग मुंबई स्टेट से बनने वाले लगभग हर प्रकार के क्वेश्चनों का हम अध्ययन कर लिए। कुछ अन्य देख लेते हैं अगर छूटा हो तो कुछ थोड़ा सा यहां से छूटा हुआ इसके विषय में जान लेते हैं। कुछ उद्यानों के विषय में, मुंबई के कुछ उद्यानों के विषय में जान लेते हैं। तो कौन कौन उद्यान है, गुगामल उद्यान। कौन सा है, गुगामल उद्यान। इसके बाद क्या है, अमरावती उद्यान, गुगामल उद्यान, अमरावती उद्यान। इसके बाद क्या है, बनेगांव उद्यान, संजय गांधी उद्यान, चंदौली उद्यान। ध्यान रखिए एक तो चंदौली उत्तर प्रदेश का जिला है, चंदौली अभ्यारण्य है। अगर पूछेगा चंदौली उद्यान कहां पर है, तो कहां पर है, महाराष्ट्र में है, विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद आपसे पूछेगा तडोगा उद्यान। क्या पूछेगा, तडोगा उद्यान। इन सब के विषय में एक विस्तृत छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिए। कल अन्य राज्यों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तटवर्ती राज्य आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स बनाइए। और इसके पहले जो कल वीडियो डाले थे, अगर उसको न देखे हो तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि दोनों सीक्वेंस हमें पढ़ना है हर वीडियो को। ध्यान रखें। तो कक्षा को ज्यादा लेंथी न बनाते हुए वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।